हेलो एंड वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। आज हम लोग अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में अगेन बहुत फायदा देने वाला है। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, खासतौर से जामिया के लिए, पर ये सिर्फ जामिया में नहीं, आपके सीयूटी और वेरियस एग्जाम्स में आता है, क्लैट में, एलेट में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला सब्जेक्ट आता है। तो मैं आपको आज ऐसे अगेन सिंपल वे में पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, आपको फिर से कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज जैसे कि आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, वो लोग ये भी जानते हैं कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ वो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाता हूँ जिससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाए। हमारा मकसद यही रहता है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपना ऑफर जो चल रहा है आजकल वो शेयर करना चाहूंगा। देन हम लोग आधे घंटे की क्लास लेंगे, देन इसका दूसरा पार्ट कल आएगा। और जैसे कि हम बताते हैं कि हम अपनी हर क्लास को 2 से 3 पार्ट में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं और एक एक टॉपिक 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करा रहे हैं विद एमसीक्यूज, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, विद एजम्पशन एंड फैक्ट क्वेश्चंस, प्रिंसिपल एंड फैक्ट क्वेश्चन जो आपके जामिया में एग्जाम में आता है खासतौर से, उस हिसाब से हम आपको चीजें करा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी जुड़ें जब तक मैं ऑफर डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑफर ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि एनएलसीसी क्लासेस है हमारी जो कि अलीगढ़ में स्टैब्लिश्ड है, यूपी इंडिया के अंदर। बीएलएलबी बीए एंट्रेंस के लिए एमयू और जामिया दोनों के अगर आपको तैयारी करनी है खासतौर से, या किसी भी लॉ एग्जाम की या बीए की तैयारी करनी कहीं के भी, एंट्रेंस या रेगुलर, तो आपको कहीं नहीं जाना है। अब आपको एक ही डेस्टिनेशन है, एनएलसीसी क्लास ऑफ अलीगढ़, वहां पे ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हम बताएं हमसे क्यों ज्वाइन करना है, कि अभी मैं आपको अपने फीचर्स भी बताऊंगा, देन आई विल मूव ऑन टू क्लास। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं अपकमिंग सेशन के, जून बैच के। आपको बस क्या करना है, हमारा मई वाला बैच फुल हो गया, उसमें हम आपको सीट नहीं दे पाएंगे। जून वाला जो बैच है उसमें आपको कॉल करना है और एनरोल होना है। 8218342419 ये हमारा नंबर है, यहां पे आप कॉल करें। और ये हमारी खासियत है, क्यों हम सबसे अलग हैं अलीगढ़ में, क्यों आपको हमें ज्वाइन करना चाहिए और क्या आपको हमसे बेनिफिट मिलेगा, वो आप यहां देख सकते हैं। कुछ चीजें मैंने लिखी है, इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको हमारे यहां। जैसे हम बिगेस्ट ऑनलाइन कोचिंग है अलीगढ़ की, अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन लॉ एंड ह्यूमैनिटीज की कोचिंग अलीगढ़ में जो है वो हमारी है। हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों देते हैं और हाइब्रिड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमारे लिमिटेड सीट्स रहती है जिसमें आपको 1 to 1 कन्वर्सेशन करने को मिल जाता है, चीजें समझने को मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। भीड़ भाड़ में हम नहीं पढ़ाते, जिससे एक एक बच्चे पे हमारा फोकस रहता है। बैच हम मिनिमम 15 स्टूडेंट्स का रखते हैं जिसमें हर एक बच्चे पे हम फोकस रख सकें। ओके, तो ये आपका जो है फुल ईयर बैच है जहां पे हम प्रोवाइड करेंगे आपको अपडेटेड नोट्स, रिवीजन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ। ठीक है, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑन एग्जाम पैटर्न, ऑन अपडेटेड पैटर्न ऑल्सो। ओके, जितने भी लोग मुझसे जोड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, और हमारे बारे में अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबको बताइएगा। ठीक है, कि हम लॉ और ह्यूमैनिटीज में आपको फ्री लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सबको बताएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये जो हम चीज आज पढ़ाने जा रहे हैं ना, सारे टॉपिक्स, उसके लिए बच्चे वेरियस साइट्स और वेरियस जगह जाते हैं और थोड़ा कंटेंट कहीं मिलता है, थोड़ा कंटेंट कहीं मिलता है, कहीं पे थ्योरी समझा रहे होते हैं किसी साइट पे, तो किसी पे एमसीक्यू समझा रहे होते हैं। आपको कोई भी एक जगह सारी चीजें नहीं मिलती हैं, और काफी बार ना इतना वास्ट समझा रहे होते हैं आपको कि आपको एग्जाम में एक्चुअल में क्या चीज पढ़नी है वो वाली चीज आपको पता ही नहीं रहती। अब जैसे आपको जामिया की तैयारी करनी है तो जामिया में आपको कॉन्ट्रैक्ट आता है और भी एग्जाम में आता है, तो काफी बार जो आप जगह पे जाते हैं दूसरी साइट्स पे, वो आपको जामिया, एएमयू, डीयू सबके हिसाब से एक जगह सारे नोट्स बना के देते हैं। जबकि तरीका ये होना चाहिए कि अभी आपका जामिया का पेपर है तो आपको जो क्लास है वो जामिया की मिलनी चाहिए, मतलब जामिया में कितना पूछेगा उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, उस हिसाब से आपकी थ्योरी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें ना वहां पूछेगा ना ही आपसे कोई मतलब है उसका। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए जामिया में रिलेवेंट होने वाला है। अब ये आप पे है कि आप उसको कितना ग्रैब कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्लास जब कराऊं तो आपको पूरा समझा के जाऊं, और यही हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी आपकी मेहनत रहती है। आप हमें एज अ डेमो भी अभी देख सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं। हमारे सारे टीचर्स की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, सभी लेक्चर्स लगभग पढ़े हुए हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के लिए लोग परेशान हो रहे थे, इस्लामिक हिस्ट्री कहां से पढ़ें, ठीक है, या फिर जो जामिया में नया ऐड हुआ है इस्लामिक हिस्ट्री हो गया, या फिर हिस्टोरिकल पार्ट हो गया आपका जामिया का या एमयू का, ये सारी चीजें नई नई ऐड हुई हैं। ये सारी चीजें आप हमारे यहां से पढ़ सकते हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ठीक है, इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमें परचेज करना पड़ेगा, परचेजिंग प्राइस भी बहुत लो है, आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या तो आप हमारा जो जामिया के क्रैश कोर्स चल रहा है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, तो मैं ये बता रहा था हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, ऑफलाइन में 15 सीट्स हैं और ऑनलाइन में हम 30 स्टूडेंट लेते हैं। हर साल 45 स्टूडेंट्स का बैच रहता है हमारा ओवरऑल मिला करके। ठीक है, दिस इज द फुल ईयर बैच, जो हम आपको दे रहे हैं पूरे 1 साल का, इन एग्जाम तक का बैच है, जब तक आपको एग्जाम नहीं होंगे बैच चलता रहेगा।
कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, हम यहाँ पे आपको अपडेटेड नोट्स, रिवीजन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज सब कुछ दे रहे हैं। अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपका कुछ भी ना छूटे। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अगर आप ऑनलाइन है और अगर ऑफलाइन है तो आपको बजाते यहाँ पे चीजें दी जाएंगी आपको जीरोक्स करके। ठीक है, हमारा ऑफर ये है कि अगर आप हमें अभी ज्वाइन करते हैं, अभी मतलब जून से पहले, ठीक है, तो आपको हम 35,000 रुपए की जो हमारी एक्चुअल फीस है पर कोर्स, यानी बीए ले लीजिए ऑफलाइन में, या फिर आप बीएलएलबी ले लीजिए ऑफलाइन में, कोई भी एक कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो उसको आपको 35,000 का कोर्स जो है हम 10,000 का फ्लैट डिस्काउंट कर रहे हैं बिफोर ज्वाइनिंग पे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको हमारे पास 100 रुपए जमा करने होंगे सीट रोकने के लिए, क्योंकि सीटें बहुत तेजी से हमारे यहाँ एडमिशन, तो सीट रोकनी होगी, और सीट रोकने के लिए आपको 100 रुपीज का अमाउंट देना होगा, जो कि आप जब फीस दोगे उसमें हम आपका एडजस्ट कर देंगे। हम आपसे उधर फीस में, जैसे आपका फीस हो जाती है मान लीजिए 35,000 में 10,000, 25,000 रुपए पूरे साल की, याद रखिएगा पूरे साल की फीस है, यानी आपको पर महीने मुश्किल से 2-2,500 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, जिसमें हम आपको सब चीजें पढ़ा रहे हैं। तो जब आप ये चीज हमसे लेते हैं तो आपका जो 100 रुपए है, जब आपको 24,500 देने के बजाय 25,000 रुपए देने के बजाय आपको हमें देना होगा 24,900। ठीक है, ऐसे हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद बात है कि अगर आप एमयू के स्टूडेंट्स हैं या फिर गर्ल स्टूडेंट है तो आपके एडिशनल 7,500 रुपए का डिस्काउंट है ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस में खास बात यह कि अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हम आपको ऑनलाइन भी उसमें देंगे, यानी ऑफलाइन में हम आपको ऑनलाइन भी देंगे, यानी आप हाइब्रिड में पढ़ोगे, यानी इनकेस अगर आप कभी कभी एब्सेंट भी रहते हो या आप 12th में हो भी और 12th की पढ़ाई कर रहे हो, आप क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, आपको क्लास कंटिन्यू करनी है और आपकी क्लासेस छूट रही हैं, ठीक है, और आप एग्जाम चल रहे हैं आपके बोर्ड्स के या कुछ भी, आप क्लास नहीं आ पा रहे हो, तो आपकी क्लास ना छूटे, इसलिए हम आपको ऑफलाइन में भी हाइब्रिड मोड देंगे, यानी ऑनलाइन वाला देंगे, इसी फीस पे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। और यकीन मानिए पूरे अलीगढ़ में या पूरे इंडिया में लॉ में इससे सस्ता बैच कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई नहीं दे रहा है, और इससे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, अब जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे दोस्त, स्टूडेंट, फैमिली वाले, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि एडिशनल डिस्काउंट हम 7,500 के, यानी आपकी जो फीस है 35,000 की, वो आपके पूरे साल की हो जाएगी 17,500 अगर आप इनमें से कोई हैं तो, नहीं तो आपकी फीस रहेगी 25,000। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बात करें कि सर और क्या, ठीक है, क्या लिखा लास्ट में, डोंट वेस्ट टाइम, ज्वाइन नाउ, क्योंकि सीटें भर रही हैं, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। अब ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन में हम आपको यही वाला कोर्स देंगे, ठीक है, जस्ट आधे पैसे में, 17,500 में, और वहां पे एडिशनल डिस्काउंट हम देंगे आपको 5,000 रुपए, अगर आप एमयू के स्टूडेंट हैं या फिर गर्ल स्टूडेंट हैं तो यानी वहां आपकी फीस पड़ जाएगी 12,500 रुपए बिफोर ज्वाइन करने पे। जून के बाद ही हम आपको ऑफर नहीं दे पाएंगे शायद, ठीक है, उस टाइम कुछ और ऑफर होगा या उस टाइम शायद ऑफर नहीं होगा, हमारा बैच पूरा हो जाता है तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों या अपना माइंड बना लीजिए और देर ना करें। अगर आप अर्ली ज्वाइन भी करते हैं तो मान लीजिए आप किसी और स्टेट में भी रहते हैं तो हमारे यहाँ गर्ल्स को रखने की फैसिलिटी भी है। ठीक है, हमारे यहाँ 4 बेड है हॉस्टल, जिसमें 4 लड़कियां आराम से रह सकती हैं, हम ज्यादा लड़कियां भी नहीं रखते। अगर आपको ये परेशानी कि आप जम्मू कश्मीर बिहार से क्वेरीज आ रही मेरे पास, ठीक है, कि हम कहाँ पे रहेंगे, तो 4 लड़कियों को तो हमने अपने यहाँ इंतजाम कर रखा है, फुल्ली फर्निश्ड, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं और जाने, और सबसे बड़ी बात हम यूनिवर्सिटी के बहुत पास हैं, तो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास आपको एक्सेसिबल है कोचिंग का, आप यूनिवर्सिटी भी कभी भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी रह सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी में मैं खुद निगरानी रखता हूँ, मैं ही इंचार्ज हूँ यहाँ कोचिंग का और मैं ही हॉस्टल भी देखता हूँ, तो आपकी बच्चों को भी, अगर कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो आपकी बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। और उसके बावजूद भी अगर मान ली मेरे यहाँ हॉस्टल फुल हो जाता है, जो कि 1-2 लोगों ने क्वेरी कर ली है, शायद वो लोग ज्वाइन कर लें, तो अगर हॉस्टल फुल भी हो जाता है तो आसपास यहाँ सभी पीजी हॉस्टल्स हैं, मैं वहां पे आपके बच्चों का एडमिशन करवा दूंगा पीजी में। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी, आप अपने बच्चों को बस पढ़ने के लिए भेजिए, उनके रहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम मैं करवा दूंगा, मैं बातचीत कर लूंगा, और आप जिस भी बजट में चाहें उस बजट में यहाँ पे चीजें अवेलेबल हैं, वो मेरी जिम्मेदारी कि कहाँ पे कैसे। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, और ये मैंने अपनी तरफ से आपको एडिशनल चीजें बता दी कि अगर आप बच्ची या बच्चा कोई भी आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम हॉस्टल फैसिलिटी भी अरेंज करा देंगे, कोचिंग के बिल्कुल पास, और यूनिवर्सिटी के सबसे बड़ी बात है कि ये जो एरिया है यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सबसे चलता फिरता एरिया यूनिवर्सिटी के पास है, तो आपके बच्चे आराम से पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे अपना खाना पीना जो भी उनको शौक है वो भी पूरा कर सकते हैं, और हमारी निगरानी में भी रहेंगे। अब आइए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि चीजों को अगर हमने किसी के साथ तय किया तो उसमें क्या कंडीशंस होंगी, अगर हम तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं, तो ये वन ऑफ द बेसिक रूल है लॉ के अंदर, जहां पे आप ये जान सकते हैं कि अगर आपने किसी से कोई करार किया, कोई बातचीत की, तो उसके अंदर फिर आप कैसे चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो हमको जो ये कोर्स पढ़ना है तो हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के हिसाब से। ठीक है, आइए मैं इसको इनहेंस कर देता हूं आपके लिए, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मेन कानून, जो पहले जो सवाल आपके एग्जाम में भी रहता है वो ये रहता है कि
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या होता है। एक सवाल तो ये रहता है जिसका मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में ही ये सारी चीजें आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस सेक्शन, जो एग्जाम में ओरिएंटेड सेक्शंस हैं, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे आज वाली क्लास में। अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज बेटा वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट में अपना नाम जरूर बताइए। और जो लोग जामिया का एग्जाम दे रहे हैं अभी 25 मई को, उनके लिए मॉक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। मैं जल्दी ऑफर रिवील करूंगा, आप हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलो करते रहिएगा, वहां पे ऑफर आएगा, किसी भी एक चैनल पे आ सकता है ऑफर। फ्री में मैं आपको मॉक दूंगा, उसकी 1-2 कंडीशन है, पैसे आपसे चार्जेबल नहीं होंगे, अगर चार्जेबल होंगे तो किस कंडीशन में होंगे, और वो पैसे आपको रिटर्न भी कर दिए जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको जल्दी रिवील करूंगा। तो इस सरप्राइज के लिए आप रेडी रहिएगा और कॉन्टैक्ट में रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल है ना, हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम में क्या आती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंडिया में कौन से इससे चलता है, ठीक है, कानून से चलता है, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 18। कॉन्ट्रैक्ट का ओवरव्यू क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है बिटवीन 2 पार्टीज और मोर। तो भाई इसमें जरूरी चीजें क्या है, कोई चीज जो लॉ के द्वारा हो रही हो, है ना, और उसमें एक एग्रीमेंट हो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा बेटा, एक एग्रीमेंट, हमारी बातचीत, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं जा रहे कि एग्रीमेंट कैसा होता है, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने वर्बली कुछ बोला, एग्रीमेंट वो भी हो सकता है कि किसी ने लिखित में कुछ बोला, ठीक है। तो एग्रीमेंट में लिखित जरूरी होता है या कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें एग्जाम के हिसाब से देखना है, जितना जामिया में पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है, यानी लॉ के द्वारा लगती है। एग्रीमेंट होता है एक तरीके का बिटवीन, किसके बीच में, 2 पार्टी होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और या फिर उससे ज्यादा हो। तो ये डेफिनेशन होगी सबसे सिंपल कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक सिंगल आदमी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है बेटा, पर्पस होता है प्रोटेक्ट पार्टीज इन एग्रीमेंट, जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, तो उनको प्रोटेक्ट करना। सेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, साथ में क्या है, उनको उनकी राइट्स, उनके हक बताना और उन पे ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां डालना। प्रोवाइड रेमेडीज, और साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है या एग्रीमेंट टूट जाता है तो रेमेडीज प्रोवाइड करना व्हेन ब्रीच्ड, ब्रीच मतलब टूट जाना। बेटा यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कोई चीज समझ में नहीं है तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, यानी सही कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आइए एक एक करके देखते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले तो हमारे पास ऑफर होना चाहिए, ठीक है, ऑफर यानी प्रपोजल, सही है, आपको ऑफर मतलब प्रपोजल होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पेसिफिक टर्म्स मेड विद इंटेंट टू बी बाउंड वंस एक्सेप्टेड। डेफिनेशन क्या बोल रही है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, भाई आपको पता चले कि सामने वाला विलिंग है, चाह रहा है आपसे कुछ करार करने का, ठीक है, आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने का, कुछ शर्तों के साथ, स्पेसिफिक टर्म्स के साथ, मेड विद इंटेंट टू बी बाउंड वंस एक्सेप्ट, और ये जो है इंटेंट इसमें दिख जानी चाहिए जब एक्सेप्ट किया जाए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों पार्टी की मर्जी से हो, कुछ कंडीशन पे हो और वो एक्सेप्ट भी हुआ, तो हम बोलते हैं क्या, कि ऑफर है, ठीक है। अब यहां पे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एडवोकेट मोहम्मद नसर काजिम हूं, मैं पिछले 10-12 साल से लॉ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूं अलीगढ़ में, साथ में मैं AIBE क्वालिफाइड भी हूं और जुडिशरी के कई एग्जाम फेस किए। हमारी जो पूरी टीम है वो भी एडवोकेट्स की ही है, जो यहाँ पे लॉ पढ़ाते हैं, और BA में जो है वो MBA वाले प्रोफेशनल्स इस तरीके के लोग पढ़ाते हैं। तो आपके पास फैकल्टी की भी कोई कमी नहीं है, आपको फैकल्टी भी मोस्ट एक्सपीरियंस पढ़ा रही है यहाँ पे, और साथ में मैं नहीं जानता कि कोई और कोचिंग है यहाँ पे जिसमें इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो खुद लॉ पढ़ा रहे हैं, जो एडवोकेसी या जुडिशरी बैकग्राउंड के हैं, बेसिकली जो हायर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके की कोई इतने एडवांस फैकल्टी आपको अगर BA LLB इंट्रेंस या BA की तैयारी कराती है तो आप खुद सोच लीजिए आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। A ने B से कहा आई विल सेल माई बाइक फॉर 50,000, मैं अपनी बाइक को बेच दूंगा 50,000 में, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात अगर कही गई है तो क्या हो गया बेटा, ऑफर हो गया। अभी देखो दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर ऑफर कब भी हो जाएगा, जब भी ऑफर हो जाएगा जब आपने किसी को कुछ बोला हो कि यार मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ठीक है, या मैं तुमको ये दूंगा, तो एक आपने अपनी तरफ से ऑफर दिया। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करें, तो आपके बच्चों का हम ख्याल रखेंगे कि उनको हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं हो, उनको कोई घर जैसी मतलब एनवायरमेंट मिले, परेशानी नहीं हो रहने में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरी तरफ से ऑफर हुआ। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑफर मैंने दिया, आपके लिए प्रपोजल हुआ, क्योंकि आप तक गया तो एज अ प्रपोजल गया, और आपने से जब एक्सेप्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो तीनों चीजें बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने की। क्लियर है बेटा मेरी बात यहां तक। अब देखिए B, एक्सेप्टेंस। डेफिनेशन, अनकंडीशनल एसेंट टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर। क्या कह रहा है, किसी चीज में आपने अनकंडीशनल एसेंट, यानी कि आपने बेसिकली एसेंट, परमिशन दे दी है। वो कंडीशनल हो अनकंडीशनल, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, नॉर्मल भी अगर आपने एसेंट दे दिया है, परमिशन दे दी है टू द टर्म्स ऑफ द ऑफर, जो भी ऑफर आपको मिला था 50,000 रुपए में मैं बाइक दूंगा, आपने कहा कि अच्छा ठीक है, मतलब आपने अनकंडीशनली इस चीज को बोल दिया, सामने वाले ने अनकंडीशनली इसको ले भी लिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए,
बी ने रिप्लाई किया, ए ने बी से बोला था, बी ने रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारी बाइक लूंगा, ठीक है, बाइक करूंगा बाइक तुम्हारी 50,000 में। ये क्या है, ये बता रहा है एक्सेप्ट, यानी कि आपने जो उसने अमाउंट बोला था उस पर वो चीज लेने के लिए आप रेडी हो गए। इस पे जो उसने अमाउंट, अगर आप अमाउंट में कुछ बार्गेनिंग करते देन वो कंडीशनल हो जाता, मतलब आप कहते कि नहीं मैं 45,000 में लूंगा, तो वो कंडीशनल एसेंट हो जाता। एसेंट तो तब भी रहता पर वो कंडीशनल, ठीक है। पर आपने 50,000 में आपको ऑफर मिला, आपने 50,000 में ले लिया उसको, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, अनकंडीशनल एसेंट हो गया। अब आइए, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जब होगा कहीं पर भी, तब वो क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट होता है। जब ऑफर होगा और उसका एक्सेप्टेंस होगा देन इट विल बी एग्रीमेंट, ठीक है। ये तो एग्रीमेंट हो गया। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, आइए देखते हैं। और तो कभी कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो एग्रीमेंट के लिए इतनी चीजें काफी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। साथ में तीसरी चीज क्या जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कि आप कोई चीज लॉ फुली कर रहे हैं, लीगल रिलेशन आप बनाना चाह रहे हैं, लॉ के द्वारा कर रहे हैं। पार्टीज मस्ट इंटेंड द एग्रीमेंट टू बी लीगली बाइंडिंग। पार्टीज को ये चीज दिमाग में रखनी है, जो भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं अगर वो लीगली बाइंडिंग होता है तो भी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, सोशल एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स आफ्टर लैक दिस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है इसमें कि मान लीजिए दो लोगों ने एक सोसाइटी के अंदर कोई सोशल एग्रीमेंट किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका एग्रीमेंट नहीं माना, कोई कंडीशन नहीं थी ना बेटा, 50,000 रुपए कोई कंडीशन, एक नॉर्मली बात की गई कि यार चल कुछ खाते हैं पीते हैं तो कुछ भी, तो वो क्या हो गया, वो सोशल एग्रीमेंट हो गया, ना कि वो लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। तो सोशल एग्रीमेंट कभी भी आपका एग्रीमेंट नहीं या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आपका बाकी चीज बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल रिलेशन या लीगल एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन, सेक्शन 2D, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता भी है कभी कभी। कहां पे लॉफुल कंसिडरेशन दिया हुआ है, 2D में दिया हुआ है, वही सेक्शन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज, कैन बी मनी, सर्विस और फॉरबियरेंस। एक ही बात हो गई, मतलब कोई भी चीज आपने किसी चीज को एक्सचेंज में दिया दो पार्टी ने, यानी मैंने कोई चीज ली जिसकी वैल्यू सेम थी और उसके बदले मैंने आपको कुछ और दिया जिसकी वैल्यू उसी के बराबर थी, कैन बी मनी, वो क्या चीज हो सकती है, मनी, सर्विस, फॉरबियरेंस, मतलब हमने कोई चीज एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में हमने क्या किया, तुम्हारी जमीन में खरीदूंगा, अभी पैसे तो नहीं, अभी क्या है पैसे, या फिर अभी मेरे बदले में ये कोई मेरी बाइक रख लूं, ये टोकन मनी होगी, अब जब मैं घर लूंगा तो मेरी बाइक लौटा देना, बाकी चीजें मैं आपको पेमेंट कर दूं। इस तरह की चीजें भी हो सकती है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन में आ जाती है। जैसे अ प्रॉमिस टू पे 10,000 फॉर 20 पेंटिंग सर्विस, तो तुम मेरे लिए पेंटिंग कर दो, बात हो गई, जब तुम पेंटिंग करके मुझे दे दोगे तब मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूं, ठीक है, पहले से आपने नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, इसको आपने एग्रीमेंट के फॉर्म में बात कर ली। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज सेक्शन 11 में दिया हुआ, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट। कैपेसिटी मतलब होता है कंपिटेंट, पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कम से कम इतनी एज की हो या इतनी मतलब अकलमंद हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो बेसिकली क्या क्या चीजें होती है कंपिटेंट होने के लिए, एक तो 18 प्लस आपकी एज 18 के ऊपर होनी चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट, 18 के नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, 17-16 वाले नहीं कर सकते। गवर्नमेंट, दिमाग आपका ठीक होना चाहिए, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों पार्टी फुल, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसमें फुल कंसेंट और उस टाइम किसी अनसाउंड माइंडनेस में नहीं हो। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, मतलब कोई भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा कैंसिल नहीं हो, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो जिसको लॉ परमिट करता है। एग्जाम्पल, अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बाई अ कार इज वाइड, क्या कह रहा है, एक माइनर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारी कार खरीद लूंगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाइड हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि माइनर 18 से कम वाले को बोलते हैं और वो चीज इनवैलिड हो जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज subscribe the channel and like the video and share to your friends about NLCC classes. Now moving on to next ingredient, free consent. तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, फ्री कंसेंट, जिस सेक्शन 13 में दी हुई। कंसेंट मस्ट बी गिवन फ्रीली, जो भी कंसेंट है आपकी वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कोई दबाव नहीं होना चाहिए आप पे, विदाउट कोर्जन, कोई दबाव के बिना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई बाहरी दबाव के बिना, फ्रॉड, आपके साथ कोई धोखा नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट में, मिसरिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मैंने बोला कि मैं एक्स हूं और एक्चुअली मैं एक्स नहीं हूं, मैंने एक्स की जगह के एक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया, तो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है, और मिस्टेक भी हो रही हो, ठीक है, कोई किसी तरीके की गलती हो रही हो, ठीक है, या गलती से आपने किसी से कॉन्टैक्ट कर लिया, ये फ्री कंसेंट में नहीं आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें फ्री कंसेंट में नहीं आएंगी, फ्री कंसेंट हमेशा फ्री होगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये लास्ट इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 23 में दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल एंड पॉसिबल टू परफॉर्म। तो भाई जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें भाई वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो लॉफुली वैलिड हो, वो तो हमने ऊपर भी पढ़ा, और ऐसा हो कि आप परफॉर्म कर सको, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ ऐसी शर्त नहीं जो आप नहीं कर सको, कि भाई तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा, पहले मार के दिखाओ, पैसे तो आप दे रहे हो, पैसे लाके भी आपने सामने लिंक कर, पहले मारो, तो ये कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ना, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके आगे कुछ सेक्शंस, ठीक है, अभी हम जो हमने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जो मैंने अपनी शीट बनाई इसमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जैसे कि जामिया में आते भी हैं, ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड भी आते हैं और साथ में नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
रीड एंड आंसर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गए, जो मैंने बताया आपको, आप ये शीट्स परचेज कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर, नॉट वाले क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। देखिए, तो यहाँ पहले ये क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, पैराग्राफ और इस तरह क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए इनमें से क्या चीज जरूरी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, म्यूचुअल कंसेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या विटनेस। तो रिटन डॉक्यूमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, वर्बल भी हो तो चल जाएगा काम, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और विटनेस होना भी कोई जरूरी नहीं, कंसेंट होना जरूरी है, हमने ऊपर पढ़ा भी इंग्रीडिएंट, कंसेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो कंसेंट इज द आंसर है। बाकी चीज आप देखो तो नॉर्मली होता है, पर कंसेंट साथ ही है ना, ठीक है। आइए, विच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर, देखिए नॉट वाला क्वेश्चन, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर कंसेंट, इनमें से किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आपको कंसेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, प्लीज, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल अबाउट एनएलसीसी क्लासेस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सेल एग्रीमेंट टू सेल या फिर लीज, इसमें से क्या आंसर होगा आपका, आंसर है आपका यहाँ पे विच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, तो गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन, गिफ्ट क्या होता है, तो बिल्कुल फ्री अपनी मर्जी से आप देते हो ना, तो गिफ्ट के अंदर आपको किसी भी तरीके का कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं। लॉ का बहुत बेसिक रूल है, लॉ में आप आ रहे हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी, इसीलिए जामिया या इस तरह के एग्जाम आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कल को लॉयर बनोगे, एडवोकेट बनोगे सक्सेसफुली, या फिर जज बनोगे, तो यू शुड नो कि भाई बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और आपको देखो इंटरेस्टिंग भी है ना, आप किसी से कल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप क्या एज एन स्टूडेंट भी उसे बता सकते हो, यार कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये किया, कॉन्ट्रैक्ट में मुझे प्रपोजल होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीमेंट बट एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है सब्जेक्ट को। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। क्वेश्चन नंबर 33, विच सेक्शन डिफाइंस कंसिडरेशन, इनमें से कौन सा सेक्शन कंसिडरेशन डिफाइन करता है। तो बेटा सेक्शन मैंने आज पढ़ाया नहीं है, कल हम उसको पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसका आंसर देख ले रहे हैं, सेक्शन वाला पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। तो कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन तो पढ़ लिया, सॉरी, कंसिडरेशन सेक्शन 2D में दिया हुआ है, ठीक है, 2D में दिया हुआ, ये तो हमने पढ़ लिया, बाकी वाले सेक्शन हमने इसमें से एक आध पढ़े, बाकी नहीं पढ़े, बाकी हम कल देखते हैं, एक और देख लें, चलो एक और देख लेते हैं। तो विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्री कंसेंट वायलेशन, इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं फ्री कंसेंट वायलेशन की। बेटा फ्री कंसेंट के वायलेशन की कौन सी एग्जांपल नहीं पूछ रहा है, नहीं है ना, नॉट वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से करिएगा, गड़बड़ा मत जाइएगा। तो डी, म्यूचुअल मिस्टेक तो कुछ होता ही नहीं, कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड हमने पढ़ा, ये सारी एग्जांपल हैं फ्री कंसेंट वायलेशन की, हमने ऊपर पढ़ा था अभी, लेकिन म्यूचुअल मिस्टेक नहीं होती है। तो यहां मैं आज अपनी क्लास रोकता हूं, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, कल हम पढ़ेंगे, आइए ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, कल हम पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिनके एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रॉमिस कंसेशन की जितनी चीजें हमने पढ़ी कहां दी हुई, सब सेक्शन 2 में दी हुई, कोई 2A, कोई 2B, कोई 2C, इस तरीके से दी। सेक्शन 10 में क्या होता है, ठीक है, सेक्शन 11 में क्या होता है, और हर एक चीज हम बहुत ही सिंपल साउंड माइंड किसे कहते हैं, जितनी भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी उन एक एक वर्ड को यहाँ डिफाइन कर दिया, ताकि एग्जाम में अगर आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आप लोग का छूटे नहीं। तो अब चलता हूं मैं, और अगली क्लास में मिलता हूं आपसे कल क्लास 4 बजे होगी आपकी, कल 1 घंटे की क्लास लेने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, आप लोग जुड़िएगा जरूर। और रही बात, जाते जाते अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ये ऑफर जरूर बताइएगा, एनएलसीसी क्लासेस जो आपके लिए लेकर आइए, ठीक है, यहाँ पे आपको हम जून वाला बैच शुरू कर चुके, एनरोलमेंट शुरू कर दिया एडमिशन का, फोन नंबर ये है, बिगेस्ट ऑनलाइन कोचिंग है अलीगढ़ में, ऑफलाइन भी हम लोग 15 सीट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग मेहनत करते हैं रिजल्ट पे, 1-to-1 कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स, इसलिए हम बैच छोटे रखते हैं, ठीक है, बैच बड़ा नहीं रखने का रीजन ये है, आपको सारी फैसिलिटी जो स्टडी से रिलेटेड चाहिए वो यहाँ पे मिलती है। और साथ में एक क्वेश्चन आया है हर्ष जुरेल का, सर बीएलएलबी 2025 एमयू व्हेन विल कम रिजल्ट ऑफ बीएलएलबी। बेटा 15 से 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट बीएलएलबी का आ जाना चाहिए, ऐसा हमारा एजम्पशन है, और इस पे थोड़ा बहुत भी अगर हमको कंफर्मेशन मिलता है तो हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो ले आएंगे। प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिएगा और चेक करते रहिएगा, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिल जाएगी, एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ पे। आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों को ये बात जरूर बताइएगा, और चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। ऑफर ये है, आप लोग ज्वाइन करिए, आपको सीधा 17,500 रुपए का 35,000 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। उसकी कंडीशंस जानने के लिए इस वीडियो को या तो शुरू से देख लीजिएगा तो हमें कॉल कर लीजिएगा गिवन नंबर पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।